गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। कैसे आप लोग? चलिए, आप लोग तो वैसे आपसे परिचित हम ये हैं, है ना। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल बिशनपुर में हम पढ़ाते हैं, है ना। और ये खास ना आज बात है कि बेसिक मैथ आप लोग के सामने हम कुछ बताने जा रहे हैं, है ना। मेरा जो टॉपिक रहेगा वो है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट ना, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बताओ दो कोई ना। क्या होता है? घातांक। क्या होता है? घातांक, है ना। अब हम जाने की कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, इसका कुछ आपका है ना कह सकते हैं कि फॉर्मूले होते हैं जिस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिया ए, इसका हम क्या करिए, पावर इसको डाल दिए हम 3, है ना। तो ये को हम क्या बोलेंगे? जो ए है इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। बेस का हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। बेस को क्या कहते हैं? आधार। ये पावर है, इसी को क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है घातांकी। कहने का मतलब कि ए जो बेस हुआ, ए कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 3 टाइम्स। इसको जब हमको करना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा, तो इसको क्या करेंगे हम? 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो ए को कितने टाइम्स लिख दिए? 3 टाइम्स, ठीक है। तो जैसे कुछ और भी है ना, जानते हैं ए बी पावर m मल्टीपल ए बी पावर n। तो बताइए ए जो यहाँ पर क्या है? बेस है। ए क्या है? बेस है। इसका पावर क्या है? ए के पावर m है, इसमें ए का पावर क्या है? n है। ये दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो बताइए, तो जब बेस सेम रहे, जब बेस सेम रहे, है ना, आधार सेम रहे, तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो इसका पावर क्या है? m और इसका पावर क्या है? n। और ये दोनों पावर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कह सकते हैं कि a के पावर n इंटू ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n। इसका एग्जाम्पल अगर हम एक लेते हैं, तो मेरा एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा, है ना। जैसे हम ले ले बेस ले ले 2, ले ले 2, इसका पावर हम ले ले 5, ठीक है। मल्टीपल, है ना, फिर ले रहे हैं 2, इसका पावर ले रहा है 3। बताओ दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? दोनों का बेस सेम है, तो बेस को हम क्या करेंगे? बेस ही लिखेंगे। इसका पावर को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो पावर कितना है? 5 और प्लस में क्या है? 3। तो बताओ इसका पावर जोड़ने पर कितना आ गया? कितना आ गया? 80। या तो आप यहां तक छोड़ सकते हैं, नहीं इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो 2 को कितने टाइम्स लिखना होगा? कितने टाइम्स लिखना होगा? है ना, 8 टाइम्स लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको मल्टीपल करो। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 ना 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256। ये रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह हम दूसरा जानेंगे। जब ये तो मल्टीपल के टर्म में रहेगा तब ऐसा होगा, ठीक है। और जब आप डिवाइड के टर्म में रहेगा तब क्या करेंगे? तो मान लीजिए कि a के पावर m है और ये डिवाइड है, ठीक है, और a के पावर n है। इस कंडीशन में क्या होगा? जब दोनों का बेस क्या होगा? सेम होगा। दोनों का बेस क्या होगा? सेम होगा। तो पावर इसमें क्या होगा? पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। a का पावर क्या हो जाएगा? m माइनस n, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए इसमें भी, है ना, ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मान लीजिए यही एग्जाम्पल उठाते हैं, है ना। 2 के पावर क्या है? 5, है ना। 2 के पावर क्या है? 3। तो बताए दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? दोनों का बेस सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? इसमें घट जाएगा। तो 5 में से क्या करेंगे? 3 को हम माइनस कर देंगे। बताइए 2 और 5 में से 3 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 2, है ना। कहने का मतलब 2 को कितने टाइम्स लिखना है? 2 बार लिखना है ना। 2 2 जा
तो यही रिजल्ट आएगा, है ना। चलिए तीसरा ये, आप क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर रहेगा, पावर के ऊपर पावर रहेगा, तब क्या करेंगे, तो पावर के ऊपर पावर रहेगा, तो पावर के ऊपर पावर रहेगा, तो पावर को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर, जैसे a के पावर यहाँ पर हमने डाल दिया m, और इसके पावर क्या डाल दिए n। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो पावर के ऊपर पावर रहेगा, तो पावर को क्या किया जाता है ना, गुना किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए जैसे मैंने ले लिया बेस, क्या ले लिए 3, बेस क्या ले लिए 3, इसके पावर क्या लेते हैं 2, और उसके पावर क्या ले रहे हैं 3। तो बताइए इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर है कि नहीं है, तो पावर को क्या करेंगे, पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 के पावर 3 है ना, तो 2 को 3 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी बेस को कितने टाइम्स लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है। तो 6 टाइम्स न लिख कर रखा है ना, यहीं पर छोड़ देंगे। अगर करना है तो 6 टाइम मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको ये 3 टॉपिक हुआ है ना, 3 टॉपिक इसको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट बना रहे हैं।